तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि पता है क्या बच्चों, एक टेंडेंसी है ह्यूमन का, न्यूरल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में, है ना? किसके बारे में बताओ? ब्रेन मतलब न्यूरल सिस्टम, है ना? तो अपना खुद का ही ब्रेन के बारे में पढ़ने में उतना हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, है ना? तो ये टॉपिक को एकदम पीसफुल और मतलब स्मूथ मक्खन क्लियर बनाते हैं ना। तो देखो, आवर बॉडी हैव वन ऑर्गन और टू ऑर्गन। हाउ मेनी ऑर्गन? वन और टू? आवर बॉडी हैव मेनी ऑर्गन। क्या है बताओ? आवर बॉडी हैव व्हाट? मेनी ऑर्गन। देखो यहाँ पर, ये मान लो कि एक बंदा है, या बंदी बनाता हूँ, ठीक है? हाँ, ये मान लो कि एक बंदी है, ठीक है? ऐसा है। तो इसका बॉडी में या उसका बॉडी में कितना ऑर्गन रहेगा? मल्टीपल और सिंगल? मल्टीपल ऑर्गन, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा? हार्ट। क्या रहेगा बताओ? ये कौन है? हार्ट है। ये जगह पे कौन रहेगा बताओ? किडनी। कौन रहेगा? किडनी रहेगा ना। हाँ, उसके बाद ये फेफड़े में ये जगह पे क्या रहेगा? लंग। क्या रहेगा बताओ ये जगह पे? ये क्या है? लंग, ठीक है? तो एटसेट्रा एटसेट्रा, लिवर, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा है? स्टमक। ये सब क्या है? ऑर्गन। क्या है बताओ? सो दैट्स व्हाई आवर बॉडी हैव व्हाट? मल्टीपल ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट पॉइंट, ये जो ऑर्गन है मल्टीपल ऑर्गन, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली क्या है बताओ? वर्क नहीं करता, ठीक है? दे डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है? दे, दैट्स मीन दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट्स मीन व्हाट? दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है? तो ये क्या करता है? दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। क्या करते हैं बताओ? दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। मैंने ये पॉइंट यहां पर लिखता हूं आपके लिए, ठीक है? दे आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, है ना? हाँ, दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन व्हाट? होम्योस्टेसिस, ठीक है? अब देखो यहां पर दो वर्ड बताया मैंने, दो वर्ड नहीं, एक लाइन बताया, उसमें दो जगह आपको समझना है, ठीक है? ये क्या करते हैं? अपना बॉडी में कितना ऑर्गन है? मल्टीपल ऑर्गन। क्या है बताओ? और ये कभी भी, कोई भी ऑर्गन कभी अकेला काम कर सकता है क्या? हाँ, अकेला अगर काम करेगा, मान लो खाली हार्ट काम कर रहा है दुपुक दुपुक, तो क्या मतलब खाना कौन खाएगा? फिर खाना नहीं खाएगा तो हार्ट एक समय ऐसे मतलब क्या है, वो भी बुझ जाएगा, ठीक है? और दूसरा कि फिर खाना अगर पेट में नहीं गया तो चलो खाना भी खा लिया और स्टमक ने स्ट्राइक कर दिया कि मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो वो क्या करना चाहिए? सारा ऑर्गन एक साथ क्या करना चाहिए बताओ? पीसफुली क्या करना चाहिए? एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेट। क्या बताओ? कोऑर्डिनेट, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते समझ लेते। जैसे कि मान लो अभी अपने एक्सरसाइज शुरू किया। क्या शुरू किया बताओ? हाँ, तुमने शुरू किया फिजिकल व्हाट? EXERCIS ना। हाँ, तुमने क्या शुरू किया बेटा? फिजिकल एक्सरसाइज। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, है ना? तो मेरा मेटाबॉलिज्म एज यूजुअल है ना? नॉर्मल से थोड़ा हाई होगा क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, एक्टिविटी करना पड़ रहा है ना? तो अब मैंने अगर मान लो कि 200 मीटर रन तय किया, हाँ, बहुत जोर से भाग लिया, 200 मीटर या 500 मीटर तुमने जोर से भागा, तो तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा? देखो, एक तो तुम्हारा बॉडी में क्या होगा? एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एनर्जी डिमांड। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? एनर्जी व्हाट? एनर्जी व्हाट? डिमांड। है, बोलो रे बच्चों, क्या होगा? एनर्जी डिमांड। अगर तुमने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है क्या? तो एनर्जी डिमांड के वजह से क्या होगा? एनर्जी कहां से आएगा? एटीपी ब्रेकडाउन हो गया। कहां से बताओ? एटीपी ब्रेकडाउन हो गए। तो एनर्जी डिमांड के साथ साथ क्या हो जाएगा? उस समय तुम्हारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा ना, ऐसे 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 करते ना। हाँ,
मतलब ऐसे अगर दौड़ोगे 500 मीटर तो मतलब क्या जबान बाहर आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्रीदिंग फास्टर, क्या हो जाएगा बताओ, ब्रीदिंग इज व्हाट, फास्टर। अब ब्रीदिंग फास्टर होने के साथ साथ क्या होता, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो क्या हुआ, ब्रीदिंग क्या हुआ बताओ, फास्टर हुआ, ठीक है। और वही ऑक्सीजन हमारा कहां पर, लंग्स पे चला जाएगा और वहां से कौन उठा लेगा, ब्लड, कौन बताओ, ब्लड में चला जाएगा। इसका मतलब द हार्ट नीड्स टू बीट मोर और लेस, मोर, ठीक है। तो ब्रीदिंग तो फास्ट होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा बताओ, फास्टर। तो क्या होगा यहां पर, हार्ट बीट क्या होगा बताओ, हार्ट बीट क्या होगा बताओ, फास्टर, है ना। तो हार्ट बीट अगर फास्टर हुआ तो ब्लड फ्लो विल बी लेस और मोर, मोर ज्यादा होगा ना, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है मतलब क्या है, ब्लड फ्लो विल बी व्हाट, ब्लड फ्लो इज व्हाट, मोर, ठीक है। तो ये देखो इस घटना को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, क्या बताओ, कोऑर्डिनेशन। अगर देखो तुमने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया और अगर तुम्हारा ब्रीदिंग फास्टर नहीं हुआ तो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे, मसल को उस समय क्या है, हेवी अमाउंट पे क्या चाहिए बताओ, एनर्जी एंड ऑक्सीजन, क्या चाहिए, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा चाहिए एक्सरसाइज के ड्यूरिंग तो क्या है, ब्रीदिंग क्या होना है तुम्हारा बताओ, फास्टर। और ब्रीदिंग फास्टर होगा तो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन अंदर गया, वो लंग्स में गया, लंग्स से कौन ले लिया बताओ, ब्लड। तो ब्लड तो थ्रू आउट द बॉडी पंप होना है ना, इसलिए किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को, हाँ। तो हार्ट ब्लड को सप्लाई कर देगा और पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज। अब मान लो कि अपना एक्सरसाइज खत्म हुआ आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रेस्ट, क्या करेंगे बताओ, रेस्ट, ठीक है। तो आप रेस्टिंग कंडीशन में अगर आपका हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट ये सब फास्टर होना चाहिए क्या, हाँ। तो मतलब डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी से अपना बॉडी एक समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। तो इस समय रेस्टिंग के समय क्या होता है, उल्टा प्रोसेस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ, हाँ। तो क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन होता है, क्या होता है बताओ, मेंटेन आवर व्हाट, नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा अभी कि इस घटना को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, बॉडी में क्या होता है बताओ, होम्योस्टेसिस, क्या होता है बताओ, होम्योस्टेसिस मीन पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, क्या है बताओ बेटा, होम्योस्टेसिस मीन नॉट पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। बात समझा या नहीं समझा। अब मैंने आपको बताता हूं कोऑर्डिनेशन क्या है। देखो ये कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, मेक परफेक्ट, क्या है बताओ, मेक परफेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का है, हाँ जो भी है, कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ व्हाट ईच अदर। बताओ मैंने क्या स्टेटमेंट बताया अभी आपको, कौन सा स्टेटमेंट बताओ, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। बात समझा या नहीं समझा बताओ। ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, हाँ। दूसरा और एक बात आता है, तो ये तो चला गया कोऑर्डिनेशन, और एक बात आता है जिसको बोलते इंटीग्रेशन, क्या बोलते बेटा, इंटीग्रेशन। बोलो रे क्या बोलते बेटा, प्रोनाउंस करो इसको, इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपने क्या समझा कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। बात समझा या नहीं समझा। अब दूसरा और एक काम करता है अपना, कौन सा, ये न्यूरल सिस्टम। ये कोऑर्डिनेशन होम्योस्टेसिस से कौन कर रहा है बताओ, न्यूरल सिस्टम। कौन बताओ, न्यूरल सिस्टम। और एक काम कौन करता है बताओ, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर ऑर्गन वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट। कैसे काम करता है बताओ, टू और मोर ऑर्गन व्हाट, टू और मोर ऑर्गन, TW हो ना, टू और मोर ऑर्गन वर्क एज ए यूनिट। कैसे और करता है बेटा, वर्क एज ए यूनिट इन हार्मोनी। कैसे बताओ, इन
वर्क एज इन हार्मोनी, मतलब एक पीसफुल रिदम में क्या करेगा बताओ, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन को क्या करेगा, काम कराएगा। अब मान लो कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट किया, ठीक है, तो हार्ट बीट नीड्स टू व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। और हार्ट ऐसे बीट कर रहा है कि हार्ट बीट करते करते फट गया, तो ऐसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, एक हार्मोनी में पीसफुली क्या करना चाहिए बताओ, एक दूसरे को साथ निभाना चाहिए। तो उस घटना को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोलते बेटा, तो मैं एक बार और बताता हूं इंटीग्रेशन का मतलब। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर ऑर्गन वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट इन हार्मोनी। समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो इसका मतलब क्या है, न्यूरल सिस्टम परफॉर्म टू फंक्शन। न्यूरल सिस्टम परफॉर्म हाउ मेनी फंक्शन, टू फंक्शन। हाउ मेनी बताओ, टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड वन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। ये बात को समझा या नहीं समझा बताओ, अरे बच्चों बताओ समझा या नहीं समझा। अब देखो यहां पर ये जो माथा बनाया मैंने, ये कौन है बताओ, हेड। कौन है बताओ, हेड। तो ये ऊपर का ये जो हेड का जो कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं बेटा, एंड यू नो वेरी वेल स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, 22 बोन। हाउ मेनी, वो हमारा हिस्सा नहीं है ना। एंड स्कल कवर द व्हाट, द मोस्ट डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन व्हाट, ब्रेन। बात समझा या नहीं समझा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो ब्रेन इज कम्स अंडर व्हाट, आवर न्यूरल सिस्टम। तो देखो एक बात और, इन न्यूरल सिस्टम को पहले पहले क्या बोलते थे, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते थे बताओ, बट नाउ ए डे नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, न्यूरल सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो न्यूरल सिस्टम एक कितना काम करा, कितना फंक्शन है इसका, एक तो कोऑर्डिनेशन, दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। अब क्या है, एक्चुअली न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट आवर नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी। कौन सा सिस्टम अपना बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करता है बेटा, एक तो न्यूरल सिस्टम। कौन बताओ, एक तो न्यूरल सिस्टम, कौन, न्यूरल सिस्टम, और दूसरा कौन है बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन, एंडोक्राइन सिस्टम अपना बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये क्या करता है, संभालता है। एक्चुअली ये न्यूरल सिस्टम अकेला नहीं करता, तो इसके साथ और कौन साथ निभाता है बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का जो स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा, उसको बोलेंगे न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। स्पेशलाइज सेल, वेरी वेरी स्पेशल सेल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूरॉन। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम का स्पेशलाइज यूनिट क्या है बताओ, हार्मोन। क्या है बताओ बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम का यूनिट क्या है बताओ, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। बात समझा या नहीं समझा। तो यहां पर एक और एमसीक्यू छुपा हुआ है, ये जो न्यूरल सिस्टम ना, इसका कोऑर्डिनेशन कभी भी बहुत ही फास्ट रहेगा। क्या रहेगा बताओ, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट वेरी फास्ट। क्या है बताओ, दैट्स मीन न्यूरल सिग्नल इज फास्ट और स्लो, फास्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम्स का जो सिग्नल है कोऑर्डिनेशन, वो क्या है बताओ, स्लो। बात समझा या नहीं समझा। हाँ, न्यूरल सिस्टम वर्क व्हाट, फास्टर और स्लोअर, फास्टर, वेरी फास्टर। कोऑर्डिनेशन क्या रहता है न्यूरल सिस्टम का, फास्टर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लिख लेना, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट व्हाट, वेरी फास्ट। कैसे बताओ, वेरी फास्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम वर्क स्लोली। कैसे बताओ, SLOWLY। कैसे करता है बेटा बताओ, न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है, फास्ट, बट एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली। बट यहां पर और एक एमसीक्यू है आपके लिए, ये जो न्यूरल सिस्टम बहुत जल्दी काम करेगा, बट दे जो सिग्नल है ना, ये शॉर्ट लिव रहेगा। कैसा बताओ, शॉर्ट लिव, मतलब कम समय तक ये क्या रहेगा बताओ, एक्टिविटी रहेगा इसका। तो इसका एक्टिविटी कैसा रहेगा, शॉर्ट लिव, ठीक है। बट एंडोक्राइन सिस्टम का एक्टिविटी कैसा था, स्लो और फास्टर, स्लो था। बट इसका जो मतलब एग्जिस्टेंस टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक काम करते रहेगा। कैसा बताओ, लॉन्ग, ठीक है। तो इसका जो एक्टिविटी है कैसा रहेगा, लॉन्ग, ठीक है। बात समझा या नहीं समझा बच्चों बताओ,
हाँ, समझा ना। दूसरा एक बात बताओ, न्यूरल सिस्टम का जो यूनिट है, स्पेशलाइज सेल है, उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्पेशलाइज यूनिट, जो काम करने वाला फंक्शनल यूनिट, वो कौन है बताओ? हार्मोन। तो न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है? फास्टर और स्लोअर? फास्टर। एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली। बट द फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम इज शॉर्ट लिव और मतलब लॉन्ग लिव? शॉर्ट लिव। एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क इज लॉन्ग लिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब देखो एक मतलब बहुत नाइंसाफी हो गया, ठीक है। आप बना रहा है कौन बताओ? यहां पर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक है। अब आपको एक नर्वस सिस्टम का छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। हाँ, देखो यहां पर, ये यहां पर ड्रॉ करने जा रहा है कौन बताओ? योर ब्यूटीफुल व्हाट? नर्वस सिस्टम, ठीक है। और तुम जानते हो ना कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? है बच्चों, जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं ना। तो ये मैं क्या बना रहा हूं आपके लिए? ब्रेन। क्या बना रहा हूं बताओ? ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है। तो ब्रेन और नीचे ये लॉन्ग ट्यूब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये कैसे है, इस तरह से थोड़ा ब्रेन जैसा शेप देते इसको, है ना? लग रहा है ना, ऐसा फोल्डिंग रहता है ब्रेन में, पता है क्या नहीं आपको? हाँ, तो देखो ये ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का रहता है क्या नहीं रहता? हाँ। अब यहां पर ये हो गया आपका ब्रेन। कौन हो गया बेटा? ब्रेन। और ये पार्ट क्या है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है बेटा इस पार्ट को? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ब्रेन के सामने यहां पर थोड़ा सा फुला हुआ सोयल है, क्या है बताओ? स्वेलिंग है, फुला हुआ पार्ट, तो इसको बोलते पॉन्स वेरोली। क्या बोलते बताओ बच्चों? पॉन्स वेरोली। बोलो रे बच्चों, क्या बोलते इसको? पॉन्स, VAROLII। क्या बोलते इसको बताओ? पॉन्स वेरोली। उसके बाद नीचे थोड़ा सा और छोटा सा स्वेलिंग है, इसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या नाम है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। मेडुला व्हाट? ऑब्लोंगाटा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और नीचे पीछे देखो यहां पर एक और स्वेलिंग दिखाई दिया, दिखा क्या नहीं दिखा? इसको एक्चुअली बोलते सेरिबेलम। क्या बोलते बताओ? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन? इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? हाइंड ब्रेन। हाइंड बोले तो पीछे, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या है? पीछे। तो बिहाइंड से हाइंड आया, तो ये पीछे का ब्रेन है। मतलब कौन सा पार्ट बताओ? हाइंड ब्रेन। कौन सा पार्ट? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ व्हाट? हाइंड ब्रेन। तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। है बच्चों, बात समझो? समझा या नहीं समझा? तो इसके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना है। क्या करना है बेटा? डिटेल्स पढ़ना है। समझा या नहीं समझा? दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? योर न्यूरल सिस्टम. Copy it very carefully and let's take a break.